सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा की तुलना करें। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, इसे आपको लिखना है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनप्रतिनिधियों, हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक हैं, उनके द्वारा होता है। इस प्रकार लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 2 जो सदस्य होते हैं वे एंग्लो इंडियन होते हैं, और राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये जो 12 सदस्य होते हैं, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का है, उसे कभी भी राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है और 6 वर्ष कंप्लीट होने के बाद, 6 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही राज्यसभा के सदस्य रिटायर होते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है, जिसे राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी भंग कर सकते हैं, और राज्यसभा अस्थायी सदन है, जिसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते। इसके सदस्य 6 वर्ष उनका कार्यकाल पूर्ण होगा, उसके बाद ही वे रिटायर कर सकते हैं। अस्थायी सदन होने के कारण लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है, इस कारण इसे उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदन बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष का होना आवश्यक है। लोकसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है वह अधिकतम 550 हो सकता है और राज्यसभा में 250। लोकसभा में जो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। वे लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं और सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, और पदेन सभापति जो होते हैं वे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा में अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापतित्व पदेन होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और लोकसभा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा में किसी भी प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद मंत्रिपरिषद भंग नहीं हो सकता है।